हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन की जो परीक्षा हुई थी और जिसका पेपर भी लीक हो गया था, उसकी आंसर की जो है उत्तर कुंजी जो है वो आ गई है। और ये आज दोपहर 22 तारीख है, आज दोपहर अपराह्न से उपलब्ध है, मतलब दोपहर से ही उपलब्ध है। और वेबसाइट ये है, अगर आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर अपनी जो 4 सीरीज़ हैं, ठीक है, उसकी जो उत्तरमाला है वो इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, 17 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था और आज 22 तारीख है, 5 दिन बाद इसकी आंसर की आ गई है। और इसका जो कहते हैं, जो अगर कोई आपत्ति करनी है आपको, तो आपत्ति करने के लिए आपको 23/10/2021 से लेकर के 26/10/2021 तक इस वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है, कौन सी वेबसाइट रहेगी, ये वेबसाइट रहेगी, इस वेबसाइट के माध्यम से आप आपत्ति कर सकते हैं और एक प्रूफ के साथ में, ठीक है, आपको प्रूफ के साथ में आपत्ति करनी रहेगी। अब आपत्ति कैसे करेंगे, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले, अभ्यर्थियों को प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराए जाने हेतु प्रति प्रश्न, अगर आप एक प्रश्न की आपत्ति करते हैं तो 500 रुपये की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपत्ति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब ये है कि पहले तो आप गलती करो, ठीक है, मतलब पहले आयोग गलती करे, उसके बाद वो हमसे पैसे भी मांगे, मतलब बढ़िया तरीका है। ओके, उसके बाद है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई धनराशि परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी। ठीक है, वापस कर दी जाएगी, इन्होंने कह दिया है। अब वापस कब कर दी जाएगी ये इन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, वो आपके 6 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं, 20 महीने भी लग सकते हैं। तो वापस कर दी जाएगी, लेकिन कब वापस की जाएगी इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तथा दर्ज कराई गई आपत्ति सही नहीं पाए जाने पर जो प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया है वो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अब मान लो ये अपनी जिद पे अड़ जाएं कि भाई नहीं, ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ोगे। ओके, वैसे भी कोई भी भर्ती बिना सुप्रीम कोर्ट के तो डायरेक्ट मतलब सक्सेस होती नहीं है, बिना कोई पेपर लीक हुए तो सक्सेस होती नहीं है। ओके, तो मतलब यहाँ पे आयोग ने एक तरीके से और भी एक तरीके से यहाँ पे एक कहते हैं फिल्टर लगा दिया है कि आप अगर ऐसा करेंगे तभी मतलब आपको ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ओके, फिर यहाँ पे दिया उन्होंने, इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व मतलब भली भांति सुनिश्चित कर लें कि भाई सही है या गलत है। ठीक है, मतलब ऐसे ही आप जाकर के आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए, उन्होंने ये कह दिया है। उसके बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त अभिमत के अनुसार, मतलब वो जो रिजल्ट निकालेंगे, जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं कि ये जो प्रश्न है क्या उसका उत्तरमाला सही है गलत है, ये वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो डिसाइड करेंगे। उसके अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अगर फाइनल मतलब 26 तक आपको टाइम दिया है, 26 तक आप अपने सारे डाउट जो है, मतलब अगर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो आप अपना 500 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से, 3 क्वेश्चन हो 4 क्वेश्चन हो तो आप, अगर 4 क्वेश्चन हो तो 2000 रुपये पड़ेगा, 3 क्वेश्चन तो 1500 रुपये पड़ेगा। उसके हिसाब से आप अपना पेमेंट करिए और अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, आपत्ति अगर आपकी सही है तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर नहीं सही है तो फिर आपका पेमेंट मतलब नहीं वापस किया जाएगा, यहाँ पे उन्होंने दिया है। और आपत्ति दर्ज कराने की जो तिथि है वो 26 ही रहेगी। ओके, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी प्रकार के साक्ष्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य स्वरूप संदर्भित पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और पृष्ठ संख्या अंकित कर सकते हैं, इन्होंने ये दिया है बस। ठीक है, मतलब वहाँ पे वेबसाइट पर अभिलेख जो है, मतलब अगर जो फोटो वगैरह है वो अपलोड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको पुस्तक का नाम और उसका लेखक का नाम और पृष्ठ संख्या जो रहेगी वो आपको लिखनी रहेगी बस। फिर है आपत्ति केवल निर्दिष्ट वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट है, इसी के माध्यम से स्वीकार की जाएगी। कोई भी वेबसाइट मतलब मोबाइल, पत्राचार, मैसेज, ईमेल, इससे स्वीकार नहीं की जाएगी और 26/2021 के बाद में स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। ओके, तो ये था पूरा कि जो भी हमारी अभी 17 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका ये एक नोटिस था, और नोटिस मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। और अगर आप लोग यूपी टेट सीट की किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीइंग टीचर क्लासेस करके एक चैनल लॉन्च हुआ है, और उस चैनल के माध्यम से आप जुड़ करके अपनी यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।